एक्चुअली क्या है, अपना जो डॉक्टर शंकरराव चौहान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल है, ये एक टर्शियरी लेवल केयर है। यहाँ पे पूरे नज़दीक वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स है, हिंगोली, परभनी, यवतमाल में के पुसद, उमरखेड़, ये तेलंगाना का कुछ पार्ट है, निर्मल, भैंसा, लातूर की तरफ अहमदपुर वगैरह, ये सब तरह जगह से यहाँ पे सीरियस कंडीशन में पेशेंट्स एक तो बाहर वाले प्रैक्टिशनर्स या हमारे पेरिफेरल जो हॉस्पिटल है वहाँ से रेफ़र किए जाते। अब इसमें से ये जो 24 आवर्स में डेथ हुए थे, बोले तो 30 सितंबर के 12 बजे से लेके 1 अक्टूबर के 12 बजे तक, ये 24 घंटे में 24 डेथ हुए, कि जिसमें 12 डेथ ये बच्चों के हैं। तो लेकिन इसमें भी कैसा है कि बच्चों की उम्र जो है पैदा होके 2 दिन के, समझो ऐसे 2 दिन के, 3 दिन के ऐसे बच्चे थे, और इनका जन्म होने के तब वजन बहुत कम था, प्री मैच्योर बेबी जो बोलते। तो ऐसे प्री मैच्योर बेबी में नेचुरली उनका श्वास लेना या ना फेफड़े वगैरह पूरे डेवलप नहीं होते हैं, तो ऐसे बेबीज़ का भी डेथ हुए वाला है। और एक बेबी का ऑपरेशन किया था हर्निया का, डायफ्रामेटिक हर्निया, वो बाहर से करके हमारे पास आए थे। तो ये इसमें से परभनी वगैरह सब तरीके जगह से यहाँ पे आए वाले ये बच्चे 12 गए हैं। यहाँ कोई ऐसा एकदम से हादसा नहीं हुआ है कि किसी इन्फेक्शन की वजह से ऐसा, तो अलग अलग बीमारी से ये सब बच्चे समझो गए वाले हैं। बाद में एडल्ट में जो हमारे पेशेंट्स आए वाले थे, बाकी जो बच्चे वाले 12, तो उसमें से 8 जो पेशेंट थे उनकी उम्र 70 से 80 साल की उम्र थी, और सबको 4 जनों को हार्ट अटैक आया था, किसी को डायबिटीज़, किडनी का प्रॉब्लम, किसी को लीवर फेलियर का प्रॉब्लम, किसी के ब्रेन तक इन्फेक्शन गए वाला, ये ऐसे पेशेंट्स कुछ मरे वाले हैं। और एक अजय नाम का 19 साल का लड़का था, वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में गैस गैंग्रीन होने से वो एक्सपायर हुआ है। एक 80 साल की लेडीज आई थी, उसको भी सेप्टिसिमिया यानी कि इन्फेक्शन का आखिरी जो रहता है वो ऐसा हुआ है। तो यहाँ पे एकदम सीरियस कंडीशन में पेशेंट आने की वजह से उनको ट्रीटमेंट तो पूरी है, डॉक्टर की कमी नहीं है, दवाइयों की भी कुछ कमी नहीं है, सब पूरी केयर लेने के बावजूद भी पेशेंट की बॉडी ने ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं किया, इसलिए इनके डेथ हुए वाले हैं। ऐसी जो चर्चाएं चल रही है कि मेडिकल की कमी से कुछ नहीं, सीरियस पेशेंट के लिए मेडिसिन की कोई इतनी कमी नहीं है, सब पूरा सबका ट्रीटमेंट और इलाज चालू है। मतलब ये सिर्फ इत्तेफाक है कि ऐसा इस तरह का एक ही साथ हो गया? नहीं, इनको बीमारी ऐसी दिन, अभी देखो ना, 0 से 3 साल का बच्चा, 3 दिन का जो बच्चा है, तो उसका डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, उसको कितना भी ट्रीटमेंट करो ऐसे पेशेंट सर्वाइव नहीं होते मैक्सिमम। अभी कोई ऐसे सीरियस पेशेंट्स है क्या? हाँ, अभी ऐसा ओवरऑल देखे तो हमारे पास 747 पेशेंट अभी हॉस्पिटलाइज है हमारे हॉस्पिटल में। उसमें से बच्चों के डिपार्टमेंट में 142 अब के घड़ी पे है समझो, उसमें से और 42 बच्चे जिसको ऑक्सीजन चालू है, कुछ वेंटिलेटर पे है, ऐसे सीरियस कंडीशन है। क्योंकि यहाँ पे आने वाले सब एकदम से समझो प्राइवेट प्रैक्टिशनर है, उनके पास ये पेशेंट सीरियस हो गया कि वो उनके दवाखाने में डेथ होगा, बल्कि वो डर के इधर ही भेज देते हैं। दूसरा, कोई जो गरीब घर से रहते हैं उनको आईसीयू की ट्रीटमेंट इतना अफोर्ड नहीं करते हो, तो 2-2, 3-3 हज़ार, 4 हज़ार ऐसा पर डे खर्चा नहीं कर सकते, इसलिए वो भी सीरियस कंडीशन में आखिरी हमारे पास ही आते। अभी इसलिए वो कैसा है कि ये पेशेंट को बीमारी ही वैसी थी, यहाँ पे कोई नेग्लिजेंस या किस दवाई की कमी, ये रीज़न नहीं इनके डेथ में। डॉक्टर शंकरराव चौहान मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो विष्णुपुरी में स्थायी है, यहाँ पर 30 सितंबर की रात से 1 अक्टूबर की रात 24 घंटे में 24 डेथ होने की जो खबर है, उसमें 12 न्यूबॉर्न बेबी है, जो बच्चे हैं, जो 1 दिन से 4 दिन तक के ज़्यादातर बच्चे, उसमें एक बच्चा सिर्फ 1 साल की उम्र का था, और बाकी के एडल्ट पेशेंट्स हैं जिनमें ज़्यादातर लोग 70 to 80 के बीच में हैं। वैसे आमतौर पे इस हॉस्पिटल में 10 से 15 पेशेंट की हर दिन मौत होती है। इसके पीछे कई वजूहत है कि खानगी दवाखानों में, प्राइवेट हॉस्पिटल में जो पेशेंट बचने की उम्मीद नहीं होती है, उनको सरकारी दवाखानों में भेज दिया जाता है, तो वो एक फैक्टर है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो मेडिकल कॉलेज है, इसकी सिर्फ 508 बेड का सैंक्शन है इसको, जबकि यहाँ पर 1048 बेड लगे हुए हैं। लेकिन जो स्टाफ है वो 508 बेड के लिए जितना स्टाफ सैंक्शन है उससे आधा ही स्टाफ है। डॉक्टर होंगे, लेकिन सिर्फ डॉक्टर से हॉस्पिटल नहीं चलते हैं। यहाँ पर तकरीबन
पैरा मेडिकल स्टाफ और दिगर क्लास 3 क्लास 4 स्टाफ की ज़रूरत है, लेकिन 500-550 पेशेंट की नीड है अप्रूवल और सैंक्शन के लिए, तो उसकी तुलना में यहाँ सिर्फ 271 ही स्टाफ था, जिसमें कि 70 को इन्होंने कुछ दिन पहले रिलीव कर दिया, ट्रांसफ़र हो गए। यानी आज इस हॉस्पिटल का सैंक्शन 508 बेड का है, पेशेंट 1048 बेड है और 1300-1400 तक पेशेंट यहाँ पे आते हैं। यानी इतना ओवर क्राउडेड यहाँ होने के बाद स्टाफ नहीं है, ध्यान देने वाला जो वार्ड बॉय से लेके नर्सिंग स्टाफ लगता है, स्किल्ड स्टाफ लगता है, तो वो स्टाफ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, और है उसमें से भी 70 का ट्रांसफ़र हो जाने की वजह से यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 1000-1200 पेशेंट यहाँ पर है, लेकिन कुल स्टाफ 200 है। और दूसरी बात है कि इमरजेंसी पेशेंट ये बता रहे हैं कि इमरजेंसी मेडिसिन अवेलेबल होती है, लेकिन हमने ये देखा है प्रैक्टिकल सेंस में कि जब यहाँ पेशेंट एडमिट होता है तो उनको दवाइयाँ बाहर से लानी पड़ती हैं। स्टाफ को ओपीडी में तो दवाई मिलती ही नहीं है, लेकिन इन एडमिशन जो एडमिट पेशेंट होते हैं उन सीरियस पेशेंट को भी दवाई बाहर से लानी पड़ती है, यह हकीकत है। यानी सरकारी यंत्रणा, सरकारी मशीनरी ये सिर्फ नांदेड़ के हद तक नहीं है, सिविल हॉस्पिटल रहे या मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के रहे, इनकी बदतरीन हालत है। लोग अपने रिश्तेदारों को घर में मरता हुआ नहीं देखना चाहते, इसलिए अपने दिल के तसल्ली के लिए सरकारी दवाखानों में लाते हैं। आज हम प्राइवेट हॉस्पिटल को कसाई का दर्जा देते हैं, उनके ऊपर हम ताने मारते हैं, लेकिन अगर सरकारी अस्पतालों के अंदर इक्विपमेंट रहेंगे, अच्छा स्टाफ और अच्छी सुविधाएं रहेगी, तो लोगों को प्राइवेट जाने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन कोई भी सरकार सबसे ज़्यादा बजट में जो खर्च होता है सिक्योरिटी के बाद में, वो मेडिकल के ऊपर बताते हैं, लेकिन पूरा करप्शन में ये यहाँ पे लागू नहीं होता है।